हेलो एंड वेलकम टू मोटर कार वर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी के रेट्स रिड्यूस होने के बाद कार्स के सेल्स में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है और इसका जीता जाता सबूत है सितंबर में गाड़ियों की सेल्स में उछाल। सितंबर का मंथ कोई नॉर्मल मंथ नहीं था, ये था सेल्स का शॉकर। ऐसा समझ लो कि जो गाड़ियां हर महीने टॉप रैंक लाती थी वो आज प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर कान पकड़ कर खड़ी हैं और जिनको कोई पूछता नहीं था वो एक्स्ट्रा क्लासेस तक नहीं छोड़ रही। मार्केट में ऐसी अल्टा पलटी हुई है कि आप सुनकर शॉक हो जाओगे। चलो वीडियो को पूरा देखते हैं और साथ के साथ शॉक होते हैं क्योंकि सितंबर मंथ की सेल्स आपको लिटरली शॉक करने वाली है। 25th पोजीशन है टाटा कर्व जिसकी 1566 यूनिट सेल हुई है। एक तरफ जहां टाटा की सारी गाड़ियां रॉकेट की तरह सेल्स कर रही हैं, वही कर्व एक ऐसी गाड़ी है जिसकी सेल्स फिसलती जा रही हैं और इसको एक बहुत ही बड़े बूस्टर की जरूरत है वरना ये गाड़ी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। 24th पोजीशन पर आती है निसान की मैग्नाइट जिसकी 1652 यूनिट्स कुल सेल हुई है। इस गाड़ी की सेल्स में भी गिरावट ही आई है। ऑनेस्टली अगर बताऊं, अगर निसान ने मैग्नाइट को कोई फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन अवतार नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कंपनी हमें कहानियों में ही सुनने को मिले। 23rd पोजीशन पर आती है टाटा की सफारी जिसकी टोटल 2000 यूनिट सेल हुई हैं और मैं सिर्फ टाटा सफारी की बात कर रहा हूँ, इसमें हैरियर का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मुझे याद है टाटा सफारी ने आज तक अकेले दम पर टॉप 25 एसयूवी की लिस्ट में कभी जगह नहीं बनाई, लेकिन इस बार 2000 यूनिट्स के साथ इसने ये करिश्मा कर दिखाया। 22nd पोजीशन पर आती है होंडा की एलिवेट जिसने 2199 यूनिट्स सेल किए हैं सितंबर मंथ में। वहीं 21st पोजीशन पर आती है टोयोटा की टेजर जिसके कुल यूनिट सेल हुए सितंबर मंथ के अंदर 2297। 20th पोजीशन पर आती है महिंद्रा बोलेरो कंबाइंड बोलेरो प्लस बोलेरो नियो जिसके टोटल सेल हुई है 2747 यूनिट। सीरियसली ये वो गाड़ी है जो सालों से इंडिया मार्केट की किंग रही है, कई बार टॉप सेलिंग एसयूवी का क्राउन भी पहना है और आज 20th पोजीशन पर जो गाड़ी हर महीने आराम से 8 से 9000 यूनिट्स बिकती थी वो अब 2700 पर सीमित हो गई है। देखो किसी भी गाड़ी का जब फेसलिफ्ट आता है तो इतना तो तय है कि थोड़ी सी सेल्स डाउन होगी, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन बोलेरो जैसी गाड़ी की ये हालत बॉस, ये बात तो हजम नहीं हो रही। खैर बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों का फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है, अगले महीने देखते हैं क्या ये वापस टॉप चार्ट्स पर धमाका करते हैं। 19th पोजीशन पर आती है इंडियन जहाज टोयोटा की फॉर्च्यूनर जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 2783। अब 18th पोजीशन की बात करें तो वहां पर फिर से टाटा ने अपना कब्जा किया है टाटा हैरियर के साथ जिसकी 4181 यूनिट सेल हुई है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। बात ये नहीं है कि हैरियर 18th पोजीशन पर है, बात ये है कि इसकी 4181 यूनिट्स बिकी हैं। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है इसने कभी 4000 का फिगर टच नहीं किया था, लेकिन जीएसटी और फेस्टिवल ऑफर्स की वजह से हैरियर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब यहाँ पर मारुति ने भी एंट्री ले ली क्योंकि 17th पोजीशन पर आती है मारुति की विक्टोरिस जिसकी टोटल 4261 यूनिट सेल हुई है। ये गाड़ी 15 सितंबर को ही आई थी और डिलीवरीज काफी देर से शुरू हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार इसको पूरा टाइम नहीं मिला अपनी सेल्स को करने का। अक्टूबर का महीना पूरा पड़ा है, देखते हैं क्या विक्टोरिस अपने इस कजन हाई राइडर और ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़ पाती है या नहीं। 16th पोजीशन पर आती है स्कोडा की कुशैक जिसने 4398 यूनिट सेल की हैं। जैसे मैग्नाइट ने निसान को संभाला है वैसे ही कुशैक ने स्कोडा को। बाकी गाड़ियां स्कोडा की बिकती हैं पर ना के बराबर। कुशैक का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, उम्मीद है उसके बाद इसकी सेल्स में और बूम आएगा। 15th पोजीशन पर आती है Hyundai की एक्स्टर जिसने कुल 5643 यूनिट सेल की हैं सितंबर मंथ में। 14th पोजीशन पर आती है मारुति की ग्रैंड विटारा जिसने 5698 यूनिट सेल की। उसके बाद 13th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस जिसने टोटल 5816 यूनिट सेल की। अब बारी है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की जो कि 12th पोजीशन पर है 7608 यूनिट सेल करने के साथ। 11th पोजीशन पर फिर से किया आती है अपनी सोनेट के साथ जिसने टोटल सेल्स की है 9020 यूनिट्स। अब यहाँ लड़ाई शुरू होने वाली है महिंद्रा, मारुति और टाटा के बीच में। 10th पोजीशन की अगर हम बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO ने सेल की है 9032 यूनिट। वहीं 9th पोजीशन पर फिर से महिंद्रा XUV 700 के साथ है 9764 यूनिट सेल के साथ। 8th पोजीशन की अगर हम बात करें तो मारुति ब्रेजा ने 10173 यूनिट सेल की हैं और वहीं 7th पोजीशन पर आती है Hyundai की वेन्यू जिसने टोटल सेल्स की हैं 11484 यूनिट्स। 6th पोजीशन पर आती है महिंद्रा थार जिसने 11846 यूनिट्स की सेल्स की हैं सितंबर मंथ। थार की सेल आमतौर पर 9000 के आसपास रहती है और इस महीने ये सेल सीधा 12000 यूनिट तक चली गई। महिंद्रा ने तो गेम ही बदल दिया। 5th पोजीशन पर आती है मारुति की फ्रोंक्स जिसने टोटल सेल्स की हैं 13767 यूनिट्स। देखो थार जैसी प्रॉपर 4x4 एसयूवी के बाद हमें फ्रोंक्स को भी एसयूवी कहना पड़ रहा है। सच कहूँ तो ये लिस्ट में हार्डली 2 या 4 गाड़ियां ही रियल एसयूवीज हैं, बाकी सब तो सूडो एसयूवीज हैं। कंपनीज ने बस जबरदस्ती से इन्हें एसयूवी का टैग दे दिया है क्योंकि ये गाड़ियां सिर्फ ऊंची गाड़ियां हैं और कुछ नहीं। एसयूवी के नाम पे तो इसमें सिर्फ हाइट ही है। 4th पोजीशन पर आती है टाटा की पंच जिसने 15,891 यूनिट सेल किए हैं। इसमें भी वही हाल है, टाटा पंच को मुझे एसयूवी कहना पड़ रहा है जो कि
जबकि टाटा मोटर्स ने जबरदस्ती घोषित किया है कि ये एक माइक्रो एसयूवी है। ये सिर्फ ऊंची गाड़ियां हैं, रियल एसयूवीज नहीं है, पर सेल्स तो हो रही है ना, विच प्रूव्स कि इंडिया को हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां ही पसंद है। अब आते हैं टॉप 3 बॉसेस। थर्ड पोजीशन पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन प्लस क्लासिक कंबाइंड। 18,372 यूनिट्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल इन्होंने किया है। आमतौर पर स्कॉर्पियो की 14 से 15,000 की सेल्स देखने को मिलती है, लेकिन इस महीने ये सीधे 18,372 भी की है। महिंद्रा तो फुल फॉर्म में आ चुकी है जीएसटी रिड्यूस होने के बाद। सेकंड पोजीशन पर आती है Hyundai की क्रेटा, जिसने टोटल सेल्स की है 18,861। क्रेटा की डोमिनेंस अभी भी बरकरार है। ये एसयूवी सेगमेंट की क्वीन बनी हुई है, लेकिन नंबर 1 स्पॉट से थोड़ी दूर है। और फर्स्ट पोजीशन पर आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसने टोटल सेल्स की है 22,573 यूनिट। द अनडिस्प्यूटेड किंग 22,573 यूनिट्स के साथ टाटा नेक्सॉन ने साबित कर दिया है कि इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी वही है। नेक्सॉन की सेल्स हर महीने रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार तो और भी ज्यादा छप्पर फाड़ा है इसकी सेल्स ने। तो ये थी सितंबर मंथ की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज की पूरी शॉकिंग लिस्ट। अगर आपको ये सेल्स एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही ऑटो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।